नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज हम 12 फिजिक्स के सीरीज में आगे बढ़ते हुए नया टॉपिक ले रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसमें दो आयताकार प्लेटें होती हैं, ठीक है। ये देखिए, एक प्लेट ये हो गया और एक दूसरा प्लेट ये हो गया, आयताकार है दोनों। अब समांतर प्लेट इसलिए कहते हैं कि एक दूसरे के समांतर वो रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो पहला प्लेट है उसको ए बोलते हैं और जो दूसरा प्लेट है उसको बी बोलते हैं। और बी को हम इसको कहाँ, इसका कनेक्शन हम पृथ्वी से कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और हम ए को क्या देते हैं, आवेश देते हैं, धन क्यू आवेश देते हैं ए को, ठीक है। तो ये आवेश ए से बी की ओर फ्लो होने लगता है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो प्लेट बी है उसका संबंध किधर है, पृथ्वी से है, ठीक है। तो जितना भी धन आवेश होगा वो पृथ्वी तल में चला जाएगा। इस बी के लिए जितना भी धन आवेश होगा वो पृथ्वी तल पर चला जाएगा। तो बी के समीपवर्ती तल पर यानी कि इस नजदीक वाले प्लेट पर केवल ऋण आवेश ही बचेंगे, ठीक है, क्योंकि धनावेश कहाँ चल गए, पृथ्वी पर। और इस बी के दूर वाले तल पर यानी इस ए वाले तल पर क्या बचेगा, धनावेश होगा, ठीक है। इतना समझ आया आपको। तो इस आवेश का जो फ्लो होगा वो इस धनावेश से ऋण आवेश के तरफ होगा, ठीक। और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आप डी मान लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी आप क्या मान लीजिए, डी मान लीजिए, ठीक। और इन दोनों प्लेटों का, प्लेट ए का भी और प्लेट बी का भी, दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ए है। ए क्या है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या है दोनों प्लेट का ना, ए का भी और बी का भी क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक। और ये जो पूरा तामझाम है, मतलब ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है वो एक परावैद्युतांक माध्यम, परावैद्युतांक माध्यम में रखा है, ठीक है। ये पूरा कहाँ रखा है, परावैद्युतांक माध्यम के में रखा है। अब यदि मान लीजिए प्लेट ए, इस पर प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो, सिग्मा होगी। क्या मान लिए, प्लेट ए पर, इस ए वाले प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, प्लेट बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, देखिए ए पर सिग्मा है क्योंकि ए पर क्या है, धनावेश है, और बी पर ऋणावेश है। तो बी पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ऋण सिग्मा होगा, ठीक है। तब इस समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए, इस समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। के क्यों, के एक परावैद्युतांक है क्योंकि ये जो पूरा तामझाम है परावैद्युतांक माध्यम के में रखा गया है। अब यदि इस समांतर प्लेट संधारित्र का विभव, विभव क्या हो, विभव V हो, तो इस समांतर प्लेट संधारित्र का विभव V हो तो विभव का सूत्र होता है तीव्रता गुणित दूरी, ठीक है। तो तीव्रता क्या है, तीव्रता E है और गुणित दूरी, दूरी क्या है देख सकते हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D, तो गुणित D। तीव्रता का सूत्र क्या है, वैल्यू यहां से ले लीजिए, समीकरण 1 दे दीजिए, इसको 1 से ले लेते हैं, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट इंटू डी।
एक साथ इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डी अपॉन, ऐसे बुरा हो जाएगा ना, सिग्मा डी अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट, किसका वैल्यू निकला, विभव का। अब एक चीज हम और जानते हैं कि ये जो विभव है, सॉरी, ये जो सिग्मा है, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, सिग्मा को हम क्या बोले थे, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, उसका वैल्यू होता है Q अपॉन ए। Q मतलब आवेश, A मतलब क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। Q आवेश दिए थे देख लीजिए, और इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल A है, ठीक है। तो सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। तब क्या हो जाएगा, तब ये जो V का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, आप बाकी चीज को सेम रखिए, Q का वैल्यू रखेंगे, ये सिग्मा का वैल्यू रखेंगे, बाकी को सेम रखिए। ये एप्सिलॉन नॉट रख दिए और सिग्मा का वैल्यू क्या है, Q अपॉन ए, तो सिग्मा की जगह Q अपॉन ए हो गया। समझ आया? अब बुरे में है तो इस ए को आप इधर लिख दीजिए। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं है, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब यदि इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्या इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर क्या हो, C हो, तो C धारिता होता है जिसका वैल्यू होता है Q अपॉन V। Q अपॉन V मतलब आवेश बटे विभव, ठीक है। तो Q की जगह आप Q ही रखिए और विभव V का वैल्यू क्या है, देखिए समीकरण 2 से, QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। समझ आ गया? तो Q से Q कट जाएगा और ये वाला वैल्यू ऊपर चले जाएगा, तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में क्या बचा, D। तो हमारे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का वैल्यू क्या आया है, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। लास्ट में लिखिएगा, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। C क्या है, धारिता, किसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो लास्ट में लिखिएगा नीचे, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। बस इतना ही आज के वीडियो में, छोटा सा टॉपिक था। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और ताबड़तोड़ टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट कर लीजिए।